हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे वरुण बेवरेजेज लिमिटेड वीबीएल स्टॉक के बारे में। लॉन्ग टर्म के एक दिग्गज स्टॉक जिसने अपने इन्वेस्टर को मल्टी बैग रिटर्न दिए। लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो उस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि इस स्टॉक में हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन पिछले 3 दिन में ही इसने 17% तक का अपना रिकवर प्राइस को कर लिया है। जो गिरावट थी वो कवर कर ली है। अगर गिरावट को कल मेजर करते हैं तो ये गिरावट में 36% तक दिखती है। तो स्टॉक प्राइस अगर गिर कर जाएगा तो लगभग संभलने की सबसे ज़्यादा संभावना मूविंग एवरेज 200 और 300 पर ही रहती है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो स्टॉक प्राइस की 42% की गिरावट, लेकिन आप इस चीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्राइस है वो पहले रेजिस्टेंस और अब सपोर्ट की तरह यूज़ होता दिखेगा। तो संभावना यहाँ पर सबसे ज़्यादा बन रही है। इसके अलावा अगर हम दोबारा बढ़ते हैं मूविंग एवरेज 300 पर, तो यहाँ पर जो गिरावट है 53% की हमें दिख रही है, लेकिन यहाँ से प्राइस संभलने की सबसे ज़्यादा और भी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर पहले सपोर्ट की तरह और प्राइस यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया था उसने तो थोड़ा पहले। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन चीज़ें जो हमें समझ आ रही है। और अगर आप इस स्टॉक का अगर इतिहास देखोगे तो लॉन्ग टर्म में इसने मल्टी बैग रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल कर दिए हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो कोविड के टाइम में गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है, तो कोविड के टाइम की अगर गिरावट मेजर करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो गिरावट है वो लगभग 43% की ही गिरावट हमें वहाँ पर भी देखने को मिली थी। ठीक है, कुछ स्टॉक काफ़ी हद तक करेक्ट हो गए थे, 80% 60% तक गिरे थे, लेकिन वही अगर सेम गिरावट अब मेजर कर रहे हैं तो वह उसी जोन में आगे प्राइस रिकवर हो रही हैं। तो अगर 43% की गिरावट को अगर मेजर करके दोबारा यहाँ पर आते हैं प्रेजेंट टाइम में, तो हमें पता चलता है कि जो 43% की जो गिरावट है वो लगभग हमारी हम देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज 200 पर ही आके कैलकुलेट हो रही है। तो यहाँ पर ये एनालिसिस हमारा सही बैठ जाता है। ठीक है, आप मेरी वीडियोस देखते मेरे चैनल पर जाकर मेरी वीडियोस को देखोगे तो मैं सिंपल चीज़ें बताता हूँ, उसी में हमारी चीज़ें रिकवर हो जाती हैं। ठीक है, सिंपल जितना रखोगे, जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन, उतना ज़्यादा लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। दूसरा, आप इस चीज़ को यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, और इन चीज़ों को देख सकते हैं, तो यही चीज़ हमें यहाँ पर दिख रही है, यही चीज़ हमें यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि संभावना है कि अगर प्राइस यहाँ से नहीं गिरता है, नीचे नहीं गिरता है और ऊपर चला जाता है, तो सबसे पहला टारगेट 559 का मिलेगा। इसको अगर हम डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो एक पैटर्न जो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्राइस की जो क्लोजिंग है वो हमें 499 से ऊपर मिल जाती है, तो पहला टारगेट डायरेक्ट 530 का यहाँ पर भी हमें दिख रहा है। इसके अलावा अगर मूविंग एवरेज 300 तक जाता है प्राइस दोबारा से, तो 567 का टारगेट भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म का दिग्गज स्टॉक है, मल्टी बैग रिटर्न दिया, फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, विदेशों में काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज फ्रेंचाइजी कंपनी की हैं, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, पुरानी वीडियोस में मैंने इसके फंडामेंटल्स और नंबर्स बताए हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पुरानी वीडियोस को विजिट करें। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है। न्यूज़ तो काफ़ी कुछ बड़ी न्यूज़ अभी हमें देखने को नहीं मिल रही है, जो भी आती है वो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। थैंक यू वेरी मच।